अगर तुम सोच रहे हो कि जिंदगी तुम्हारे साथ अनफेयर है, तो सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग रोके रहते हैं और कुछ लोग रुक के दोबारा दौड़ना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की जो एक छोटे से टाउन में रहता था। ना बड़े स्कूल्स, ना फैंसी कोचिंग, ना कनेक्शंस, सिर्फ एक सपना, यूपीएससी क्लियर करना। और नहीं हुआ। पहले अटेम्प्ट में फेल, दूसरे में भी फेल, और फिर एक दिन लोगों ने कह दिया, ये तेरे बस का नहीं है। और वही दिन उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। तुम चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कैट के लिए पढ़ रहे हो, या बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान, एक चीज समझ लो, तुम्हारे जर्नी का सबसे डेंजरस पॉइंट वही होता है जब तुम खुद पर शक करना शुरू कर देते हो। स्टेप 1, रियलिटी का मिरर। सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने एक मिरर रखना चाहता हूँ, वो मिरर जो तुम्हें सच दिखाएगा। रियलिटी ये है कि दुनिया तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस तुम्हारे दुख को देख के छोटा नहीं हो जाएगा, कि एड का कंपटीशन तुम्हारे एक्सक्यूजेस से कम नहीं होगा। मार्केट में तुम्हारे बिजनेस के लिए स्पेस सिर्फ तब बनेगा जब तुम उसके लिए जगह बनाओगे, और तुम ये तभी कर पाओगे जब तुम अपनी सिचुएशन को विक्टिम मोड में देखना बैंड कर दोगे। स्टेप 2, फेलियर का एक्सरे। तुम फेल हुए? गुड, क्योंकि फेल होने का मतलब है तुमने ट्राई किया। लेकिन अगर तुमने फेल होने के बाद एनालिसिस नहीं किया तो वो फेल वेस्ट है। हाँ, यूपीएससी में फेल हुए, सिलेबस या स्ट्रैटेजी का गैप। कैट में फेल हुए, स्पीड, एक्यूरेसी या प्रैक्टिस का गैप। बिजनेस में लॉस हुआ, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम या कस्टमर अंडरस्टैंडिंग का। फेलियर्स का एक्सरे करो, समझो कि फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, और फिर उस फ्रैक्चर को हील करो। प्लास्टर लगाओ, टाइम दो, दोबारा ट्राई करो। स्टेप 3, डिसिप्लिन का। सच मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। तुम चाहे यूपीएससी पढ़ रहे हो, एमबीए एंट्रेंस दे रहे हो, या अपना स्टार्टअप चला रहे हो, डिसिप्लिन तुम्हारा ऑक्सीजन है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है समय वेस्ट ना करना, सोशल मीडिया पर बस इतना ही टाइम देना जितना जरूरी हो, हर दिन अपना काम कंप्लीट करना, चाहे मूड हो या ना हो। एक बात लिख लो, विनर्स का स्केड्यूल उनके मूड पर डिपेंड नहीं करता। स्टेप 4, द 1% रूल। तुम एक दिन में लाइफ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम एक दिन में अपना 1% इंप्रूव जरूर कर सकते हो। 1% हर दिन इंप्रूवमेंट का मतलब होता है एक साल में 27x ग्रोथ। यूपीएससी के लिए रोज 10 एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व करो। कैटी के लिए रोज एक आरसी पैसेज एक्स्ट्रा करो। बिजनेस के लिए रोज एक कस्टमर फीडबैक एक्स्ट्रा एनालाइज करो। ये छोटी छोटी चीजें एक दिन तुम्हें और लोगों से मिल्स आगे ले जाएंगी जो बस प्लानिंग में बिजी हैं। स्टेप 5, लोनलीनेस का। पावर प्रिपरेशन के बीच एक वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेला हो। फ्रेंड्स पार्टी में बिजी, रिलेटिव्स शादी में बिजी, और तुम अपने कमरे में बुक्स के बीच बिजी। और यही लोनलीनेस तुम्हारा सुपर पावर पसा रखा, क्योंकि जब तुम अकेला हो तुम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हो, तुम समझ पाते हो कि तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। स्टेप 6, डिस्ट्रैक्शंस का सर्जिकल स्ट्राइक। सच ये है पहा कि तुम्हें मोटिवेट होने से ज्यादा जरूरत है डिस्ट्रैक्शंस को किल करने की। अगर तुम फोन की हर नोटिफिकेशन पे रिएक्ट करते हो तो तुम यूपीएससी का नोटिफिकेशन कैसे डिजर्व करोगे? अगर तुम हर ट्रेंडिंग रील पे टाइम वेस्ट करते हो तो तुम अपने बिजनेस को ट्रेंड कैसे बनाओगे? सिंपल हैक, फोन का नोटिफिकेशन ऑफ। स्टडी बिजनेस के लिए फिक्स्ड टाइम ब्लॉक्स, नो एक्सक्यूजेस वाली एटीट्यूड। हर दिन तुम्हारे सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, कंफर्ट या ग्रोथ। तुम जो चूज करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। याद रखना, 0 से हीरो का जर्नी ग्लैमरस नहीं होता। ये जर्नी साइलेंट होता है, बोरिंग होता है, रिपीटेटिव होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दुनिया तुम्हें एक ही नाम से जानती है, विनर।